कभी न कभी ये ज़रूर अनुभव किया होगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति की शादी हुई तो उसकी नई नौकरी लग गई या फिर उसकी नौकरी में तरक्की हो गई या फिर उस व्यक्ति ने अपना नया और अच्छा घर बनवा लिया। हम सब इस तरह की घटनाओं को आम जिंदगी में कहते हैं कि उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड उसके लिए लकी रहा, है ना? तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये लक कुंडली में भी नजर आता है? आज का मेरा यह वीडियो ऐसी ही कुछ रोचक बातों पर प्रकाश डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ज्योतिष का सफर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेनू लालवानी और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ज्योतिर्दृष्टि में। आज मैं बात करूंगी चौथे घर के बारे में। कुछ ही समय पहले मेरे एक करीबी मित्र की शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी में तरक्की हो गई और थोड़े ही वक्त में उसने अपना नया घर खरीद लिया। कुल मिलाकर उसके लिए यह सब कुछ एक सपने के जैसा था और काफी अनएक्सपेक्टेड भी था। आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में जरूर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। हमारी कुंडली में जो चौथा भाव होता है वहां से आपके जीवन साथी का करियर या व्यवसाय भी जुड़ा होता है और आपके चौथे भाव का शुभ होना या शुभ स्थिति में होना कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के करियर के लिए काफी महत्व रखता है। और जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो फिर उनके भाग्य मिल जाते हैं और इसीलिए उनके भाग्य बदल जाते हैं। यह चौथा भाव हमारी कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे केंद्र का भाव और मोक्ष का स्थान कहा जाता है। कितनी बार हमने देखा है कि हम पूरी दुनिया घूम आते हैं, जब हम अपने घर आते हैं तो हमें बड़ा ही आनंद महसूस होता है, हमें बड़ा ही सुकून मिलता है। इसीलिए चौथे भाव को सुख का स्थान भी कहा जाता है। चौथा भाव मानसिक शांति का भी होता है। चौथे भाव में बैठे शुभ ग्रह या चौथे भाव का स्वामी कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को या आपके दृष्टिकोण को बताता है। आप दूसरों के बारे में क्या राय रखते हैं या आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात का भी पता चलता है। चौथा भाव आपकी माता को और आपकी जन्म भूमि को भी दर्शाता है। चौथे भाव से हम परिवार को और उन करीबी मित्रों को देखते हैं जो धीरे धीरे वक्त के साथ हमारे परिवार के अभिन्न अंग बन जाते हैं। चौथे भाव से हम किसी व्यक्ति की संपत्ति को और उसके वाहन के सुख को भी देखते हैं। अब चलिए समझते हैं कि अगर चौथे भाव का स्वामी अलग अलग भाव में है तो हम उसका फलक कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको अपने चौथे भाव के स्वामी का पता लगाना है और जैसा कि हमने हमारे दूसरे भाव के वीडियो में किया था कि किसी भी भाव के स्वामी को कैसे देखते हैं, और अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से समझ सकते हैं। और जब आपको पता चल गया कि आपके चौथे भाव का स्वामी यह ग्रह है तो अब आपको अपनी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति को देखना है कि वह किस भाव में है। तो चलिए बात करते हैं चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अलग अलग भावों में। अगर चौथे भाव का स्वामी पहले भाव में है, चौथा भाव माता का भाव है और पहला भाव व्यक्ति के स्वयं का होता है, तो जब चौथे भाव का स्वामी पहले भाव में आता है तो यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ की एक अहम भूमिका होगी और उससे माता के द्वारा सभी सुख और कंफर्ट प्राप्त हो सकते हैं। अक्सर उसे प्रॉपर्टी और वाहन का सुख भी मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति की शिक्षा या एजुकेशन भी काफी अच्छी होती है और उसे सभी भौतिक खुशियां मिलती हैं। जब चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, जब आपके चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में होता है तो यह बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी माता के द्वारा अच्छी सेविंग करता है या फिर उसे अपनी माता के द्वारा अच्छी सुख संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। चौथा भाव एजुकेशन का भी होता है, तो जब चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में आता है तो यह कहीं ना कहीं बताता है
कि यह व्यक्ति वेल एजुकेटेड है और उसका स्पीच यानी वाणी भी अच्छी हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर व्यक्ति अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ा होता है और अक्सर उसके परिवार में बहुत ही सुख और आनंदित वातावरण होता है। जब चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव उपाच्य होता है और यहाँ पर आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे वक्त के साथ देखने को मिलेंगे। यह रिजल्ट कैसे होंगे यह डिपेंड करता है कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। चौथे भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में आता है तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस व्यक्ति को अपनी पढ़ाई की वजह से या फिर अपने व्यवसाय की वजह से छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं और वह अपने घर से दूर भी रह सकता है। इस व्यक्ति को अपने व्यवसाय के चलते या अपने काम के चलते अपने घर से दूर रहना पड़ता है। यहाँ पर व्यक्ति को मानसिक शांति यानी मेंटल पीस भी थोड़ा कम मिलता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां होता है। यह व्यक्ति अपनी हिम्मत से और अपनी मेहनत से सारी सुख सुविधाएं बना लेता है और अगर चौथे भाव की प्लेसमेंट यहाँ पर शुभ स्थिति में ना हो तो कहीं ना कहीं माँ की हेल्थ को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। जब चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, जब चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही हो तो यह तो एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि चौथा भाव माँ का होता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी माँ से काफी जुड़ा हुआ है और वह उसे बहुत अधिक प्यार करता है। इसके साथ साथ यह व्यक्ति अपनी मातृभूमि से भी बहुत लगाव रखता है। यहाँ पर व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यह व्यक्ति एक बहुत ही सुखी संपन्न परिवार का होता है और उसे प्रॉपर्टी से और वाहन का भी अच्छा सुख मिलता है। कुल मिलाकर वह बहुत खुशनसीब होता है। जब चौथे भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो, पांचवा भाव हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को दर्शाता है। तो जब चौथे भाव का स्वामी पांचवें भाव में आता है तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म का फल होता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपनी माता के द्वारा अच्छा धन प्राप्त होता है और वह अपनी माँ के बहुत ही करीब भी होता है। यह व्यक्ति बहुत ही होशियार, समझदार और शांत मन वाला होता है और वह अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी रचनात्मकता से अच्छी संपत्ति बना लेता है। जब चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, छठा भाव दूरस्थाना और उपाचय भाव होता है तो यहाँ पर व्यक्ति को वक्त के साथ शुभ या अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और जब यहाँ पर ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं तो यह व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है और अपनी हिम्मत से प्रॉपर्टी और वाहन बनाता है। वहीं अगर ग्रह अशुभ स्थिति में है तो उसकी खुशियों में बाधाएं आ सकती हैं एवं उसके दुश्मन उस पर हावी भी हो सकते हैं। जब चौथे भाव का स्वामी सातवें भाव में हो, सातवें भाव को शादी का या फिर पार्टनर का भाव बताया गया है और चौथा भाव प्रॉपर्टी और वाहन का सुख होता है। तो यहाँ पर शुभ स्थिति में ग्रह हो तो ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति को अपनी शादी में या शादी के बाद कोई वाहन या प्रॉपर्टी मिल सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर शादी के बाद उसकी खुशियों में बढ़ोतरी हो सकती है एवं शादी में उसकी माँ की एक अहम भूमिका भी हो सकती है। वहीं अगर ग्रह अशुभ स्थिति में है तो फिर एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा के द्वारा संपन्न होता है। जब चौथे भाव का स्वामी आठवें भाव में हो, चौथे भाव को सुख का स्थान कहा गया है, वहीं आठवां भाव मोक्ष का भाव होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की खुशियों में बाधाएं आ सकती हैं और उसके सुखों में भी कमी हो सकती है या फिर उसे वाहन या प्रॉपर्टी में भी नुकसान होने की संभावना होती है। अगर शिक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यह एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है और यहाँ पर व्यक्ति कोई रिसर्च कर सकता है या फिर ऑकल्ट की पढ़ाई भी कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है।
जब चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में हो। नवम भाव को भाग्य का भाव कहा गया है। वहीं चौथा भाव सुख का स्थान होता है। इसी कारण जब चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में आता है तो यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है और वह अपनी माता और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा स्नेह रखता है। इसके साथ साथ इस व्यक्ति को समाज में अच्छा मान सम्मान मिलता है, लोग उसे जानते हैं और यहाँ व्यक्ति संपत्ति के मामलों में भी काफी भाग्यशाली होता है एवं उसे अपने पिता के द्वारा अच्छी सुख संपत्ति मिल सकती है। अक्सर उसके पिता भी काफी धनवान और धार्मिक प्रवृत्ति के और समाज में सम्मानित व्यक्ति होते हैं। जब चौथे भाव का स्वामी दशम भाव में हो। 10वें भाव को कर्म का भाव या करियर का भाव बताया गया है। तो यहाँ पर यह व्यक्ति अपने व्यवसाय से काफी अच्छा धन अर्जित कर सकता है। वह राजनीति के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर वह कोई नेता या मंत्री हो सकता है और उसे शाही सुख मिलने की भी संभावना होती है। उसका अपनी माता के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। यहाँ पर उसकी माता के कामकाजी या वर्किंग मॉम होने की भी संभावना होती है। कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। अधिकतर यहाँ पर व्यक्ति का जीवन सुख संपन्न होता है। जब चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो। 11वां भाव उपाध्याय का भाव होता है। तो यहाँ पर वक्त के साथ अच्छे या बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। 11वां भाव इच्छाओं का भाव भी होता है और चतुर्थ भाव आपके भौतिक सुखों का। तो यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा भौतिक सुख मिलने की संभावना होती है। शुभ स्थिति में ग्रह होने पर व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज और अच्छी मानसिक क्षमता वाला भी होता है। अगर हम शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो यह एक अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अक्सर पढ़ाई से ज्यादा संपत्ति कैसी बनाए ऐसी सोच रखता है। 11वां भाव आपके मित्रों का भी होता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की बड़ी मित्र मंडली हो सकती है और उसे अपने मित्रों के द्वारा सुख मिलने की भी संभावना होती है। इसके साथ साथ क्योंकि 11वां भाव चौथे से 8वें स्थान पर आता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं या फिर उसकी माता का स्वास्थ्य ठीक ना रहे ऐसी भी संभावना होती है। जब चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो। चौथा भाव शिक्षा का और संपत्ति का भाव होता है। वहीं 12वां भाव यात्रा का और विदेशी भूमि का होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति विदेश में शिक्षा के उद्देश्य से जा सकता है या फिर वह विदेश में रहकर सुख संपन्न हो सकता है। 12वां भाव बाधाओं का भाव भी होता है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति को वाहनों का सुख मिलने में परेशानी आ सकती है एवं संपत्ति के मामले में भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। अक्सर यहाँ पर व्यक्ति आध्यात्मिक और शांति प्रिय होता है। चौथा भाव सभी के जीवन में खुशी, आराम और विलासिता लाने की एक अहम भूमिका निभाता है और चौथे भाव के स्वामी की स्थिति हमें यह बताती है कि अगर हम अपने जीवन में उस क्षेत्र में काम करेंगे तो हमें अधिक संतुष्टि और खुशी महसूस होगी। आज के लिए इतना ही। आप मुझे जरूर बताइएगा कि शादी के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आए और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी दिए का काम करती है। इसीलिए अपना विश्वास बनाए रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मैं आपकी होस्ट रेनू लालवानी आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।